सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the topic collection of data in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेंगे। याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने डाटा के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा कहते किसको हैं। सो लेट्स रिकॉल, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। तो देखिए, जो डाटा है ना वो क्या है, फैक्ट्स का कलेक्शन है। वो फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, कोई शब्द, वर्ड्स, या कोई मेजरमेंट्स, जैसे कि भाई कितने मेजरमेंट के कितने कपड़े, मान लीजिए इतने सेंटीमीटर के रेड कपड़े और इतने सेंटीमीटर के ब्लू कपड़े, इस तरीके से मेजरमेंट्स वाले भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशंस यानी जो हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ों को, या डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स यानी किसी थिंग का डिस्क्रिप्शन। ये सारा का सारा क्या है, ये फैक्ट्स हैं और इनका कलेक्शन क्या होता है, डाटा कहलाता है। याद रहेगा ना। नाउ इफ वी वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, देयर फेवरेट गेम और इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, देन वी कलेक्ट डाटा फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर नीड। तो देखिए क्या होता है, यदि हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए हम अपने फ्रेंड्स की हॉबीज़ जानना चाहते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, या किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स जानना चाहते हैं, या फिर उनकी फेवरेट ड्रेस जानना चाहते हैं, या उनके फेवरेट गेम, या फिर ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका बर्थडे कौन कौन से महीनों में आता है, तब हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जब हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, कि जैसे हमारी ज़रूरत है कि हमें जानना है कि हमारे दोस्तों के जन्मदिन किस किस महीने में आते हैं, यानी ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनका जन्म जनवरी में हुआ, जिनका फरवरी में हुआ, जिनका मार्च में हुआ, इस तरीके से। तो इस तरीके को जो हम जब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इसको हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सो हैंस the collection of data is done keeping in mind the specific information needed from the data। यानी collection of data हमें इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हम उस डाटा से कौन सी specific information हमें उसकी ज़रूरत है, तभी हमें उसके हिसाब से उस डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें जानना है कि हमारे फ्रेंड्स की हॉबी क्या है, और हम कलेक्शन कर रहे हैं या हम जानना चाह रहे हैं, और हमने जो इन्फॉर्मेशन ली वो जाना कि भाई उनके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। तो क्या ये सही बात हुई? जानना था कि हॉबीज़ क्या हैं, और हमने जो इन्फॉर्मेशन ली उससे हमें ये पता चला कि उनके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो ये तो सही नहीं हुआ ना। इसलिए कलेक्शन ऑफ डाटा इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमें उस डाटा से किस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो लेट्स कलेक्ट डाटा। Communicate with your friends, relatives or family members and get know in which month their birthday falls, at least 15 or more as you wish, and with the help of this data complete the following table। तो देखिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर्स से ये जानना है, कम से कम 15, या आपकी मर्ज़ी है उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 लोग तो होने चाहिए, और ये जानना है कि उनके जो बर्थडे हैं वो कौन से महीने में आते हैं। और इसकी हेल्प से आपको ये डाटा, ये जो कलेक्ट कर रहे हैं, इस डाटा की हेल्प से जो अभी यहाँ पर नीचे एक फॉलोइंग टेबल है उसको आपको फिलअप करना है। सो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर इस टेबल को फिल करके देखा है। आपको हेल्प करने के लिए मैंने 20
पर्सन से पूछा कि उनके बर्थडे कौन से महीने में आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। आप इससे अलग भी उन अपने रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से पूछ के कितने कितने लोगों का बर्थडे जनवरी में आता है, फरवरी में आता है, उस हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने जो कलेक्ट किया डाटा वो ये था कि जनवरी में 2 जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका बर्थडे आता है, फरवरी में एक रिलेटिव का आता है, मार्च में एक ही रिलेटिव का आता है, अप्रैल में भी एक रिलेटिव का आता है, मई में 2 फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे आता है, जून में एक फ्रेंड का बर्थडे आता है, जुलाई में मेरे 2 फ्रेंड्स का बर्थडे आता है, अगस्त में मेरे 3 फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे आता है, तो फिर सितंबर में 4 रिलेटिव्स का बर्थडे आता है, अक्टूबर में एक फ्रेंड का, नवंबर में एक फ्रेंड का और दिसंबर में एक फ्रेंड का बर्थडे आता है। तो इस तरह से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 20 लोग हो जाएंगे। ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। आप समझ गए ना कि कलेक्शन ऑफ डाटा कहते किसे हैं। तो अब हम इसी कलेक्शन ऑफ डाटा से एक चीज़ और सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, वो है अगर हमें रेंज निकालनी हो कि हमारे डाटा की रेंज क्या है, तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव्स अस द रेंज। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार जिस महीने में जिसका बर्थडे आया वो फ्रिक्वेंसी ले लीजिए। जैसे सितंबर में 4 लोगों का बर्थडे आया, ठीक है, और सबसे कम बार तो बहुत सारे हैं, मार्च में या किसी को भी ले लीजिए, यानी किसी एक का बर्थडे आया फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में, तो सबसे कम कितना हो गया, 1। तो यदि अगर इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4, तो जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगा, 3। तो 3 हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब आप समझे कि रेंज कहते किसे हैं, कि यानी जब हम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें रेंज मिलती है। सो वी कंक्लूड रेंज का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे इस एग्जांपल में यदि आप 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। अब आप समझे कि कलेक्शन ऑफ डाटा और रेंज कैसे निकाली जाती है। सो नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट को सेंटीमीटर में मेजर किया गया, जिसके रिजल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। 10 लड़कियाँ थी, हर एक की हाइट अलग अलग थी। जैसे सेंटीमीटर्स में 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर एंड 141 सेंटीमीटर। तो ये 10 गर्ल्स थी जिनकी हाइट को सेंटीमीटर में मेजर किया गया। सो नाउ विल आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे जो टॉल गर्ल थी उसकी हाइट कितनी होगी, आप बताइए इस डाटा में से। तो उसकी हाइट थी 151 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी थी, स्मॉलेस्ट गर्ल इनमें से कौन सी होगी, यस 128 वाली, 128 सेंटीमीटर वाली। तो आंसर इज 128 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। यानी टॉलेस्ट गर्ल की हाइट में से जब हम स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 151 सेंटीमीटर में से 128 सेंटीमीटर को, तो आंसर इज 23 सेंटीमीटर, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी अभी समझाया है, इसी को ही हम रेंज कहते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। इन इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।